हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने अल्कीन पे H2O के एडिशन के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग अल्कीन पे H2SO4 का एडिशन रिएक्शन देखेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई एक अल्कीन दिया हुआ है एंड आप इसको कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करते हैं। क्या प्रोडक्ट होगा इस केस में? इस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो एक एडिशन प्रोडक्ट होगा। एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे OSO3H ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। यह रिएक्शन कुछ H2O के एडिशन की तरह ही है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में आपने एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ा था और दूसरे कार्बन पे OH जोड़ा था। यहाँ पे अंतर केवल इतना ही है कि एक OH की जगह पे एक OSO3H ग्रुप जुड़ा है। तो ये जो फाइनल कंपाउंड बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको अल्कीन का टेस्ट की तरह भी यूज़ करते हैं, अर्थात अल्कीन गेट्स डिसॉल्व्ड इन कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। तो इस रिएक्शन को आप किस टाइप का रिएक्शन समझते हैं? व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट? तो अल्कीन का जो जनरल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यह भी उसी का एक एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, आप खुद बताइए। तो इस रिएक्शन में H+ जो होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल है एंड HSO4- जिसको कि हम लोग OSO3H विथ माइनस साइन भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल है। तो हम लोग कह सकते हैं यह रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। H2SO4 कैसे इलेक्ट्रोफाइल, कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अगर आपको याद हो आयनिक इक्विलिब्रियम के रिएक्शन में, आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, तो आपने कहा होगा कि H2SO4 इक्विलिब्रियम पे रहता है H+ एंड HSO4- के साथ। अर्थात अगर आप H2SO4 से चाहें तो एक H+ निकाल सकते हैं और दूसरा स्पेसिस जो बचेगा वो होगा HSO4-। थोड़ा और देखते हैं H2SO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। ये है आपका H2SO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ पे कि दो हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन वो बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर इस दोनों हाइड्रोजन को लूज कर दीजिएगा या डीप्रोटोनेट कर दीजिएगा तो कौन सा स्पेसिस बनेगा? उस केस में आपका जो स्पेसिस बनेगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। चूँकि हमने हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट किया है इसलिए इस दोनों ऑक्सीजन पे एक एक निगेटिव चार्ज आएगा। आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा स्पेसिस है। ये स्पेसिस जो है वो है आपका SO4-, अर्थात सल्फेट आयन। अगर हमने केवल एक हाइड्रोजन को लूज किया होता तो क्या प्रोडक्ट होता? इस केस में अगर हमने एक हाइड्रोजन को लूज किया और एक को छोड़ दिया तो हमारा जो स्पेसिस बनता वो कुछ इस तरह का स्पेसिस बनता। इसको हम लोग लिख सकते थे OSO3H विद ए नेगेटिव साइन। तो ये स्पेसिस जो है हाइड्रोजन सल्फेट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो H+ है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हाइड्रोजन सल्फेट है। तो जब आपने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर चुके हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो अल्कीन की बाकी रिएक्शन की तरह ये रिएक्शन भी दो स्टेप का है। पहला स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, कार्बोकैटायन का जनरेशन। तो आपका अल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। कुछ इस तरीके से अल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक H+ ले सकता है। सेम टाइम पे ये जो बॉन्ड है वो टूट करके ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है।
तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थात एक कार्बोकैटायन बनेगा एंड एक हाइड्रोजन जो है कार्बन से जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो एक आपको कार्बोकैटायन बन रहा है एंड एक HSO4 माइनस भी बचा रहेगा। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं HSO4 माइनस। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपके पास एक कार्बोकैटायन है एंड एक HSO4 माइनस है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर दीजिए एंड फाइनली आपको एक एडिशन प्रोडक्ट इस केस में मिल जाएगा। तो फाइनली आपको एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे OSO3H जुड़ता है, अर्थात आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इम्पॉर्टेंट बात यह है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की तरह ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, अर्थात आप चाहें तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट से अल्कीन की तरफ भी आ सकते हैं या अल्कीन से अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की तरफ भी जा सकते हैं। अल्कीन की दूसरी रिएक्शन की तरह यह रिएक्शन भी रिजियो सेलेक्टिव है एंड मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। तो एडिशन ऑफ H2SO4 फॉलोज मार्कोनिकॉव रूल एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिजियो सेलेक्टिव, अर्थात इस रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा मार्कोनिकॉव रूल के तहत। एक एग्जांपल लेते हैं। तो आपको एक अल्कीन दिया हुआ है, अनसिमेट्रिक अल्कीन, एंड आप इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट होगा? तो आप प्रोडक्ट बनाने में पहले एक स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करिए, फिर स्टेबल कार्बोकैटायन पे HSO4 माइनस का अटैक कर दीजिए। तो आप दो कार्बोकैटायन बना सकते थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाते या तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाते। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, इसीलिए हमने जो कार्बोकैटायन बनाया है वो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाया है। इसके लिए कर्व एरो कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस हाइड्रोजन के पास अटैक करेगा और ये जो है वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में HSO4 माइनस का अटैक होगा। तो आप 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बना रहे हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन के ऊपर HSO4 माइनस का अटैक हो जाएगा या आप कहें OSO3H माइनस का अटैक हो जाएगा। तो इसका आप इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दीजिए। तो फाइनली आपको ये प्रोडक्ट बनता है जो कि एक अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है। इस केस में एक आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपको फाइनली बन रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग अल्कोहल भी बना सकते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट से। So alkyl hydrogen sulfate can be easily hydrolyzed to alcohol by heating them with water। अगर इसको पानी के साथ गर्म कीजिएगा तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एक अल्कोहल होगा। आपको एक अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको हीट कीजिए पानी के साथ, OSO3H ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाएगा OH में, या कहें कि यहाँ से OSO3H ग्रुप लीव कर जाएगा एंड एक OH ग्रुप यहाँ पे आकर के ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं आप अल्कोहल बनाने में। यहाँ पे आपने 2 डिग्री का अल्कोहल क्रिएट किया है। तो अगर आप इस पूरे रिएक्शन को देखें जिसमें हम कि अल्कीन को H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, फिर इसको पानी के साथ हीट कर रहे हैं, तो यह जो रिएक्शन है उस केस में बेसिकली एक H एंड एक OH माइनस ऐड हो रहा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हाइड्रेशन ऑफ वाटर है। पहला स्टेप में आप H2SO4 और दूसरा स्टेप में H2O हीट कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ H2O ऑन एन अल्कीन। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है हाइड्रेशन हो रहा है अल्कीन पे। फाइनली जो भी हमने कहा इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक अल्कीन दिया हुआ
H2SO4 पहला स्टेप में रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा स्टेप में जो रिएजेंट आप दे रहे हैं वो है H2O एंड साथ ही साथ आप सॉल्यूशन को हीट भी कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट होगा? पहला केस में अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब बताइए किस केस में, यानी किस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा एंड किस कार्बन पे OSO3H जाएगा। इस कार्बन पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा और इस कार्बन पे OSO3H ग्रुप जाएगा जो कि मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप हीट कीजिएगा H2O के साथ तो OSO3H ग्रुप लीव कर जाएगा और फाइनली वहाँ पे एक OH ग्रुप ऐड होगा और H ग्रुप जैसे है वैसे ही वहाँ पे पड़ा रहेगा। तो फाइनली आपको ए प्रोडक्ट बनेगा जिस केस में एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक OH ग्रुप आपने ऐड किया है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आप H2SO4 कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्कीन को अगर रिएक्ट करें तो एक अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। उस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को पानी के साथ हीट करें तो आपको बेसिकली एक अल्कोहल बनता है। सो ओवरऑल जो रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है, तो इस रिएक्शन को यूज़ करके आप अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अल्कीन के किसी और रिएक्शन के साथ। थैंक यू।